भगवान को पाने का सबसे सरल व सहज मार्ग है भक्ति, अर्थात भगवान के प्रति अगाध प्रेम, भगवान से असीम अनुराग। भगवान से निष्कपट, निश्चल, निष्काम प्रेम। निष्काम प्रेमी भगवान से कुछ नहीं चाहता। धन दौलत, सुख समृद्धि, रिद्धि सिद्धि, स्वास्थ्य, सौभाग्य कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, वैकल्य भी नहीं। उसके प्रेम में कोई शर्त नहीं, बस सिर्फ समर्पण है, संपूर्ण समर्पण है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए तो उसकी भक्ति निष्काम है। उसकी कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं। वह तो निश्चल है, निष्कपट है, निर्दोष है, निष्काम है। इसलिए वह भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। वह तो बस भगवान की भक्ति में हर पल रमा हुआ, डूबा हुआ रहना चाहता है। वह तो स्वयं को मिटाकर उनसे एकाकार होना चाहता है। वह तो बस भगवान के प्रति प्रेम में, पागल प्रेम में मदहोश बने रहना चाहता है। वह तो उनके प्रति प्रेम में इतना पागल है, प्रेम में इतना मदहोश है, प्रेम में इतना डूबा है कि उसके मन में भगवान से भौतिक सुख साधनों को पाने की कोई इच्छा उत्पन्न होगी भी कैसे। भौतिक हो, भौतिक ही क्यों, उसके मन में कोई अभौतिक इच्छा भी तो नहीं है। क्योंकि जिस मन में ये इच्छाएं उत्पन्न होती है, वह मन ही भगवत प्रेम में डूब चुका होता है। वह तो प्रेम में मदहोश है। उसे भौतिक सुख साधनों को पाने या मांगने का होश ही कहाँ है। वह तो भगवान से प्रेम करता है, क्योंकि भगवान से एक पल भी जुदा नहीं रह सकता। वह तो भगवान के प्रेम में डूबकर अपने अस्तित्व को ही खोना चाहता है, स्वयं को मिटाना चाहता है। या फिर कहें कि वह स्वयं के अस्तित्व को ही भगवान में खो चुका होता है, मिटा चुका होता है। फिर वह भगवान से कुछ मांगेगा भी क्यों, और इसके लिए और किसके लिए। उसका मन भगवान के प्रेम सिंधु में बिंदु बन डूब चुका है, मिट चुका है। इसलिए अब उसका सपना कुछ भी नहीं। भला सिंधु में, सागर में विलीन हो जाने के बाद सरिता का अपना अस्तित्व ही कहाँ रह जाता है। फिर सरिता सागर से कुछ क्यों, कैसे, किस लिए और किसके लिए मांगे। कुछ मांगना ही तो भगवान से मिलने में सबसे बड़ी बाधा है। कुछ मांगना, कुछ याचना, कुछ चाहना जब तक शेष है, तब तक भगवान से मिलन संभव नहीं। सरिता का सागर से मिलन संभव नहीं। जब तक साधक में, भक्ति में याचना है, तब तक संपूर्ण समर्पण संभव नहीं। और जब तक संपूर्ण समर्पण नहीं, तब तक परमात्मा से मिलना असंभव। नहीं। इसलिए भगवान की उपासना, साधना, आराधना एवं पूजा पाठ, प्रार्थना, जप, तप, ध्यान, सुमिरन आदि क्रियाओं का एकमात्र आशय भी यही है कि हमें कोई चाहत, याचना, मांगना आदि का अवशेष मात्र भी न रह जाए। क्योंकि ये सभी कामनाएं वे रस्सियां हैं जिनसे बंधे होने के कारण सकाम भक्त भगवान के पास होते हुए भी उनमें डूब नहीं पाता, उनके प्रेम में डूबकर अपना अस्तित्व मिटा नहीं पाता। सकाम भक्त भगवान से कुछ पाने की इच्छा रखने के कारण अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है। इसलिए वह परमात्मा सागर में उतर नहीं पाता, डूब नहीं पाता, मिट नहीं पाता।
वह परमात्मा सागर में सीधे छलांग लगा देने के बजाय सागर के किनारे बैठकर परमात्मा से अपनी मांगों, इच्छाओं, कामनाओं की एक लंबी सूची साझा करता रहता है। इसके विपरीत निष्काम भक्त, निष्काम प्रेमी, भगवान के प्रेम में पागल प्रेमी अपने नियमित भगवत भक्ति, भगवत ध्यान, सुमिरन, स्मरण के अभ्यास से, प्रभाव से सभी प्रकार की कामनाओं, वासनाओं से मुक्त होकर परमात्मा सागर में अपने किसी भी प्रकार के अस्तित्व की चिंता किए बिना सीधी छलांग लगा देता है। ऐसे निश्चल, निर्दोष, निष्काम प्रेमी भक्त को ही भगवान श्री कृष्ण अपना अतिशय प्रिय, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी भक्त कहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अतिथि और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। दुख संकट निवारण के लिए मुझे भजने वाला भक्त आर्तभक्त है और संसारिक सुख भोग व पदार्थों को पाने की कामना से मुझे भजने वाला भक्त अतीर्थी भक्त है। मुझे जानने की जिज्ञासा से भजने वाला भक्त जिज्ञासु भक्त है। आर्त, अतीर्थी और जिज्ञासु, इन तीनों प्रकार के भक्तों की भक्ति किसी इच्छा, आकांक्षा, कामना को लेकर है, अर्थात उनकी भक्ति सकाम है। पर ज्ञानी भक्त की कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, वह तो निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है। ज्ञानी भक्त मुझे छोड़कर कुछ नहीं चाहता, वह मेरे बगैर रह नहीं सकता, वह मुझसे जुदा रह नहीं सकता। उन सभी भक्तों में मुझ में नित्य एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है और वह मुझे अतिशय प्रिय है। भगवान कहते हैं कि वैसे सभी प्रकार के भक्त उदार हैं, पर ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वह मुझ में अच्छी प्रकार स्थित है। ऐसा मेरा मत है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, जो सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह परमात्मा अत्यंत दुर्लभ है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार भगवान ने ज्ञानी भक्त अर्थात निष्काम, निष्पाप, निश्चल, निष्कपट, निर्दोष भक्त को सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम, अतिशय प्रिय, अत्यंत दुर्लभ और अपनी आत्मा कहा है। ऐसे निष्काम ज्ञानी भक्त के योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। ऐसे निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्पादि सर्वव्यापी ब्रह्मा परमात्मा प्रीति सहित ग्रहण करते हैं। निष्काम प्रेमी भक्त संसार में जो भी कर्म करता है, वह सभी कर्म भगवान को ही अर्पण होते हैं। फलस्वरूप निष्काम भक्त सभी प्रकार के कर्मों के कर्म बंधन से, कर्म संस्कार से मुक्त होकर निसंदेह भगवान को ही प्राप्त होते हैं। ऐसे निर्मल मन, निष्काम, निश्चल भक्त के लिए ही तो भगवान श्री राम ने कहा है, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, क्योंकि मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। इस प्रकार हम देखते हैं कि निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति की बड़ी अद्भुत महिमा है। निष्काम भक्ति ही भक्त को विवश करती है कि उसे भगवान से कुछ भी पसंद नहीं। निष्काम भक्ति ही भगवान को विवश करती है और भगवान को भक्त के निकट खींच लाती है। भक्ति भगवान को विवश कर देती है, बाध्य कर देती है। भक्त आलिंगन करने को, उसे संभालने को, उसे पालने को,
उसे निहारने को, उसे पुचकारने को, उसे दुलारने को, उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। सूर, तुलसी, मीरा, ध्रुव, प्रहलाद, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस आदि भक्तों की निष्काम भक्ति, निष्पाप प्रेम ने ही तो भगवान को विवश कर दिया था, बाध्य कर दिया था उन्हें संभालने को, दुलारने को, पुचकारने को और अपने अंक में भर लेने को और उन्हें अपनी गोद में उठा लेने को। निष्काम भक्ति का सार्थक जीवन के प्रत्येक कार्य में भगवत पूजा ही कर रहा होता है, क्योंकि वह हर कर्म ही भगवान के प्रेम में, चिंतन में डूबा हुआ होकर भगवान के लिए ही करता है। वह क्षण मात्र के लिए भी भगवत प्रेम से, भगवत वंचितन से जुदा नहीं हो सकता। इस प्रकार वह हर पल कुछ करता हुआ एकमात्र भगवान की ही पूजा कर रहा होता है। उसका संसार में रहना भी, टिके रहना भी तो सिर्फ भगवान के लिए ही होता है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, रिद्धि सिद्धि, मुक्ति, निर्वाण आदि कोई भी इच्छा, आकांक्षा नहीं, बल्कि एकमात्र भगवान की इच्छा की पूर्ति ही उसकी भक्ति का, उसकी साधना का ध्येय है। उसका हृदय भगवान के मधुर प्रेम में इतना भरा हुआ होता है, उसका हृदय भगवान से इतना भरा हुआ होता है कि वह सदा भगवान में और भगवान उसमें होते हैं। वह तो स्वयं को भगवान का उपकरण मात्र, यंत्र मात्र मानकर कर्म करता जाता है, भगवत पूजा करता जाता है। इसलिए वह स्वयं के इशारे पर नहीं, बल्कि सदा भगवान के इशारे पर ही चलता है। उसका सोना, जागना, हंसना, रोना, बोलना, करना आदि सब कुछ भगवान का और भगवान के लिए होता है। वह देह रूपी देवालयों में बैठा हो, देवालय में बैठा हो या जहाँ भी बैठा हो, हमेशा देवालय में ही तो होता है, क्योंकि वह विश्व ब्रह्मांड के कण कण में, हर और हर जगह पर ब्रह्मा को ही अभिव्यक्त होते हुए अनुभव करता है और इसलिए वह हर पल अप्रतिम, अनुपम, अद्वितीय आनंद का अनुभव करता रहता है। यदि सचमुच ही भक्ति करनी है तो हम भी ऐसे ही भक्ति क्यों ना करें, हम भी निष्काम भक्ति क्यों ना करें, हम भी भगवान से निश्चल निष्कपट प्रेम क्यों ना करें, क्योंकि आखिरकार निश्चल निष्कपट निष्काम प्रेम ही तो परमानंद रूप परमात्मा को पाने का साधन है।